Hello student, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we are discussing the chapter Biological Classification. And now we have to discuss an important topic for the NEET, that is the Archaebacteria. So let's start the discussion of the Archaebacteria. Okay, so first you have to understand what is the Archaebacteria. So जब भी हम Archaebacteria के बारे में डिस्कशन करते हैं, so Archaebacteria is also called the फाल्स बैक्टीरिया। हम इन्हें क्या कहते हैं? फाल्स बैक्टीरिया हैं। और जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इन सब बैक्टीरिया में यदि हम देखें मोस्ट प्राइमेटिव टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया, सबसे पुराने टाइप के जो बैक्टीरिया है दैट इज द आर्की बैक्टीरिया। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर मोस्ट प्राइमेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये मोस्ट प्राइमेटिव टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। अब ये मोस्ट प्राइमेटिव टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है, दैट्स मींस यू बैक्टीरिया से पहले जो डेवलप हुए हैं दैट इज द आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया स्पेशली प्रेजेंट इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट। तो ये आर्की बैक्टीरिया स्पेशली प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द हार्श हैबिटेट। नाउ व्हाट इज द मीन्स ऑफ हार्श हैबिटेट? हार्श हैबिटेट्स मीन्स जहां हमें लगता है कि लाइफ पॉसिबल नहीं है, जहां हमें लगता है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स नहीं होगा, उन डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी, उन एडवर्स हैबिटेट में भी आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट है। जैसे आप लोग समझें, आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मार्सी एरियाज। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द मार्सी एरियाज। दे आर प्रेजेंट एट द हॉट स्प्रिंग। कहाँ प्रेजेंट है ये? हॉट स्प्रिंग्स में। दे आर प्रेजेंट एट द सैलाइन एनवायरमेंट। सैलाइन एनवायरमेंट मीन्स द हाईली सैलाइन कंडीशंस में भी क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स मीन्स हमें लगता है यहां पर कोई भी ऑर्गेनिजम्स नहीं होगा। सो ऐसी सिचुएशंस में भी आर्की बैक्टीरिया क्या कर जाते हैं? सरवाइव कर जाते हैं। सो दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड दैट आर्की बैक्टीरिया is the most primitive types of the bacteria है। They are present at a most harsh habitat excuse me, like as the marshy area, hot spring and extreme salt concentrations में भी क्या होते हैं? present होते हैं। Basically archaebacteria differ from the eubacteria। This is a important point। हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो आर्कीबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया बेसिकली क्या करते हैं? डिफर करते हैं फ्रॉम द यू बैक्टीरिया। नॉर्मल बैक्टीरिया से ये अलग होते हैं। अब ये डिफर कौन कौन से पॉइंट्स में करते हैं? दे डिफर इन द सेल वॉल कंपोजिशन एज वेल एज द सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन में डिफर करते हैं। क्योंकि जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में हम डिस्कशन करें तो सेल वॉल स्पेशली कंपोज्ड ऑफ वेराइटी ऑफ पॉलीमर्स। किससे मिलकर बनी हुई है? वेराइटी ऑफ पॉलीमर्स। स्पेशली इसमें प्रेजेंट होता है सूडोम्यूरिन्स। किससे मिलकर बनी हुई है? ये सूडोम्यूरिन्स है। दैट्स मींस आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, इसकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। जबकि यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन। जबकि यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में मेनली क्या प्रेजेंट होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है। साथ में समझें, आर्की बैक्टीरिया जो है, आर्की बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी सेल मेम्ब्रेन में स्पेशली प्रेजेंट होते हैं ब्रांच चेन लिपिड्स प्रेजेंट हैं। हेयर इज प्रेजेंट द ब्रांच चेन लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि यू बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच चेन लिपिड्स क्या है? एब्सेंट है। इसीलिए आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से डिफर करता है। साथ में आर्की बैक्टीरिया इजीली सर्वाइव कर जाता है हार्श हैबिटेट में, जैसे मार्सी एरिया, extreme salt condition and hot spring में। Now you have to understand group of archaebacteria। So archaebacteria को mainly we have divided into the three group। हम three different groups में divide करते हैं। First group is called the मेथेनोजन।
तो फर्स्ट इज कॉल्ड द मेथेनोजन एंड सेकंड ग्रुप इज कॉल्ड द थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स। फिर हमने कहा थर्ड जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड द हेलोफाइल्स। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर डिवाइड किया थ्री डिफरेंट ग्रुप्स में। अब ये थ्री डिफरेंट ग्रुप्स कौन कौन से हो गए? फर्स्ट मेथेनोजन, सेकंड इज द थर्मोएसिडोफाइल्स एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द हेलोफाइल। मेथेनोजन विच स्पेशली प्रेजेंट एट द मार्सी एरिया या मार्सी हैबिटेट्स में प्रेजेंट होते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स दैट इज प्रेजेंट एट ए हॉट स्प्रिंग एट लो पीएच एंड एसिडिक पीएच। कहाँ प्रेजेंट है ये? एसिडिक पीएच पर प्रेजेंट होते हैं, लो पीएच पर भी ग्रोथ करते हैं। जबकि हेलोफाइल्स, हेलो मीन्स द salt loving, they are present in the extreme salt conditions, so they especially growth in the extreme salt conditions में भी क्या कर जाते हैं? ग्रोथ कर जाते हैं। so that is called the halophiles. Clear? Okay, now one by one we will discuss about the subgroup of the archaebacteria. First subgroup is the मेथेनोजन। so जो first subgroup है that is the मेथेनोजन. so it is clear by the terminology मेथेनोजन। मेथेनो means the methane, मेथेनो means हमने यहाँ पर क्या कहा? मेथेन। अब हमने कहा जन means the generating, generating means the producing, तो generating means क्या हो गया? producing. so ऐसे आर्कीबैक्टीरिया which specially produce the methane is called the मेथेनोजन। so मेथेनोजन में हम इंक्लूड करते हैं ऐसे आर्कीबैक्टीरिया को, those आर्कीबैक्टीरिया especially responsible for the production of methane gas। जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? they are responsible for the production of the methane gas के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, that is called the मेथेनोजन। so मेथेनोजन स्पेशली कौन से एरियाज में प्रेजेंट रहेंगे? तो मेथेनोजन प्रेजेंट एट द मार्सी हैबिटेट्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? मार्सी एरियाज में प्रेजेंट है, मेथेन गैस के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो आर्कीबैक्टीरिया के बारे में जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, सो ये आर्कीबैक्टीरिया क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेनॉल है और हम देखें फॉर्मिक एसिड, इनको सबस्ट्रेट के तौर पर यूज करेंगे मेथेनोजन और दे विल कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड, इनको स्पेशली कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? मेथेन में। सो मेथेन का प्रोडक्शंस करते हैं और मेथेन प्रोडक्शन स्पेशली करते हैं एनारोबिक कंडीशंस में। सो दिस इज कॉल्ड द मेथेनोजन। और जो मेथेनोजन है आल्सो प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। जो रूमिनेंट एनिमल्स है, इन रूमिनेंट एनिमल्स की गट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। रूमिनेंट्स एनिमल्स जैसे हमने कहा, जैसे हिंदी में कहते हैं जुबाली करने वाले जानवर, जैसे हम इसमें इंक्लूड करेंगे काउस है, काउस के अलावा हम एग्जांपल लें सो यहाँ पर आ जाएंगे बफेलोज हैं, तो ये सब किसमें आते हैं? रूमिनेंट एनिमल्स, इनकी गट में प्रेजेंट है। जब इनकी गट में प्रेजेंट है सो इनके द्वारा जो बेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होगा उसमें भी क्या रहेंगे? मेथेनोजन प्रेजेंट रहेंगे। तो जो काउ डंग है या फिर डायरेक्टली हम लिखते हैं जो डंग है, डंग में भी स्पेशली क्या प्रेजेंट होते हैं? मेथेनोजन प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए काउ डंग को स्पेशली यूज किया जाता है एज ए सबस्ट्रेट के तौर पर और देन आफ्टर इस काउ डंग के थ्रू एनारोबिक कंडीशंस में क्या प्रोड्यूस की जाती है? मेथेन गैस प्रोड्यूस की जाती है। इसकी मदद से मेथेन गैस का प्रोडक्शंस करते हैं और ये स्पेशली प्लांट प्रेजेंट होता है रूरल एरिया में। सो मेथेन गैस का प्रोडक्शन काउ डंग से कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड द बायोगैस। तो बायोगैस के तौर पर भी आर्कीबैक्टीरिया का यूज होता है, क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया की प्रेजेंस के कारण, मेनली मेथेनोजन की प्रेजेंस के कारण बायोगैस प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड द मेथेनोजन, जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, ज्वलनशील गैस है और इसका यूज डिफरेंट डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब समझें
मेथेनोजन बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेनॉल और फॉर्मिक एसिड, इनको क्या करेंगे, मेथेन में कन्वर्ट करेंगे। जब इनको मेथेन में कन्वर्ट करते हैं, इससे जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का यूज करते हैं फॉर द सिंथेसाइज ऑफ द फूड मटेरियल। सो इसीलिए हम मेथेनोजन को कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्या कहा हमने इनको, कीमो ऑटोट्रॉप्स। दैट्स मीन्स जो केमिकल से एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को यूज करेंगे फॉर द सिंथेसाइजिंग द फूड मटेरियल। सो दिस इज द मेथेनोजन। क्लियर? ओके, now you have to understand the example of the methanogen. The most common example of the methanogen, methanococcus and methanobacterium, which is important point, need point of view. Clear? Okay, after the methanogen we are moving towards the next, that is called the halophiles. Okay, now you have to understand the what is the halophiles. Halophiles means the those archaebacteria, ये क्या है, ऐसे आर्कीबैक्टीरिया है विच स्पेशली प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशंस। किस में प्रेजेंट होते हैं, एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशंस में प्रेजेंट है। सो हम इन्हें कहते हैं हेलोफाइल्स। हेलो मींस द साल्ट कॉन्सेंट्रेशन, फाइल्स मींस द लविंग और अट्रैक्टिंग, दैट्स मींस द हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशंस में ये ग्रोथ कर जाते हैं। सो दे आर प्रेजेंट एट द हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, जहां पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हायर होता है, उस हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन में हेलोफाइल्स स्पेशली क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। क्लियर? और समझें आप, जो हेलोफाइल्स है एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस, दैट्स मींस दे आर प्रेजेंट इन द सी, और हम देखें दे आर प्रेजेंट इन द हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन, जैसे हम कहेंगे ब्राइंस, जो हम कहते हैं सी ब्राइंस, इनमें प्रेजेंट है। और यहां पर प्रेजेंट रहेंगे हाई साल्ट हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन कंटेनिंग वाटर बॉडीज में भी ये क्या प्रेजेंट होते हैं, हेलोफाइल्स। क्लियर हुआ? अब हेलोफाइल्स में सपोज यहां पर क्या होगा, दिस इज द बैक्टीरिया, ओके, दिस इज द बैक्टीरिया, दैट इज द हेलोफाइल। सपोज हमने कहा यहां पर बैक्टीरिया हो गया, दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड द हेलोफाइल्स। यहां पर प्रेजेंट है द सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द सन। अब इससे सनलाइट क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है। तो स्ट्रॉन्ग सनलाइट में हेलोफाइल्स में एक मेम्ब्रेन सिस्टम डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड द पर्पल मेम्ब्रेन। तो यहां पर क्या डेवलप होगा, एक पिगमेंटेड मेम्ब्रेन सिस्टम डेवलप हुआ, और दैट पिगमेंटेड मेम्ब्रेन सिस्टम इज कॉल्ड द पर्पल मेम्ब्रेन। और इस पर्पल मेम्ब्रेन या पिगमेंटेड मेम्ब्रेन कंटेनिंग द पिगमेंट, इसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे, पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। द मोस्ट कॉमनली पिगमेंट इज द बैक्टीरियो रोडोप्सिन। इसमें जो पिगमेंट है दैट इज द बैक्टीरियो रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है। आपने जैसे ही मैंने यहाँ पर बैक्टीरियो रोडोप्सिन लिखा, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो ह्यूमन आई, तो उसमें आप लोग क्या पढ़ते हो, रोडोप्सिन पिगमेंट। सो दिस बैक्टीरियो रोडोप्सिन सिमिलर टू द ह्यूमन आई रोडोप्सिन के ही सिमिलर होते हैं। अब ये बैक्टीरियो रोडोप्सिन क्या करेगा, स्पेशली यूज द सनलाइट, ये यूज करेगा किसको, सनलाइट को, और ये सनलाइट को ट्रैप करेगा, और सनलाइट को ट्रैप करके प्रोड्यूस करता है एटीपी प्रोडक्शंस। किसमें यूज करता है, एटीपी प्रोडक्शंस में यूज करते हैं। बट द एटीपी विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द दिस पिगमेंटेड मेम्ब्रेन सिस्टम, पर्पल मेम्ब्रेन या बैक्टीरियो रोडोप्सिन्स के कारण जो एटीपी यूज हुए हैं, these एटीपी आर नॉट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल। ये एटीपी यूज नहीं होते हैं किसमें, सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल। फूड मटेरियल के सिंथेसिस में इन एटीपी का यूज नहीं होता है। सो दैट इज वाई जो हेलोफाइल्स है, इस हेलोफाइल्स में हम समझें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कीमो ऑटोट्रोप्स ना होकर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रोप्स होता है। हेट्रोट्रोप्स क्यों है, क्योंकि एटीपी तो प्रोडक्शंस किया, बट द एटीपी which is produced due to the sunlight, they are not used in the food material synthesis। इसीलिए इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रोप्स है। so you have to understand
द एग्जाम्पल ऑफ द हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स के दो एग्जाम्पल है, हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस। क्लियर? सो आफ्टर द मेथेनोजन, second we have discussed about the halophiles. Now after the halophiles, the next archibacteria is the thermoacidophiles. Easily you can understand thermoacido and philes. So you can understand through the terminology. Thermo means the high temperature. तो थर्मो मीन्स हमने यहाँ पर क्या कहा, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मीन्स these can tolerate up to the 80 degree centigrade. Acido, that means the acidic pH. Acidic pH means हम कहते हैं low pH. That means ये low pH पर भी ग्रोथ कर जाता है। That means 2 pH पर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। Files means the loving और attracting. हमने यहाँ पर क्या कहा, this is called the loving or attracting. So very much clear by the terminology thermoacidophiles. So thermoacidophiles क्या हैं? Thermoacidophiles are the archibacteria. ऐसे archibacteria हैं which especially survive at the high temperature and low pH is called the thermoacidophiles. तो thermoacidophiles में हम ऐसे आर्कीबैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं जो कि इजीली सरवाइव कर सकते हैं किस पर, हाई टेम्परेचर पर एंड लो पीएच पर. सो दैट इज कॉल्ड द thermoacidophiles. हाई टेम्परेचर मींस 80 डिग्री सेंटीग्रेड, लो पीएच मींस द 2 पीएच पर भी ये सरवाइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड द thermoacidophiles. क्लियर? ओके, नाउ यू हैव टू टारगेट कि कैसे आखिर ये अपना फूड मटेरियल सिंथेसिस करते हैं. सो थर्मोएसिडोफाइल्स हाई टेम्परेचर लो पीएच पर प्रेजेंट है, दैट मींस दे आर स्पेशली प्रेजेंट इन द हॉट स्प्रिंग. तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट एट द हॉट स्प्रिंग. जो उबलते हुए झरने हैं इनमें हमें क्या मिलेंगे? थर्मोएसिडोफाइल्स मिलते हैं. अब क्या करेंगे थर्मोएसिडोफाइल्स? जो थर्मोएसिडोफाइल्स आर्कीबैक्टीरिया है, ये आर्कीबैक्टीरिया स्पेशली सपोज यहां पर क्या प्रेजेंट है, हॉट स्प्रिंग में सल्फर प्रेजेंट है. सो इस सल्फर को स्पेशली एरोबिक कंडीशंस में, एरोबिक कंडीशंस मींस द जब ऑक्सीजन अवेलेबल है, सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सल्फर को स्पेशली ऑक्सीडाइज करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे और ऑक्सीडेशन करके उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड्स में. इसमें कन्वर्ट कर देंगे सल्फ्यूरिक एसिड्स में. तो जब इस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी क्या होती है इसमें? रिलीज होती है. तो इस एनर्जी का यूज करेंगे, जो एनर्जी रिलीज हुई इस एनर्जी को यूज करते हैं किसमें? सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल. सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल. ये फूड मटेरियल के सिंथेसिस में इस एनर्जी का यूज करेंगे. सो दैट्स मींस ये ऑर्गेनिक फूड मटेरियल कैसे बना रहे हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ द कंपाउंड. जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज करके ये फूड मटेरियल का सिंथेसिस करते हैं. सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द थर्मोएसिडोफाइल्स. क्लियर है? जब इन्होंने ऑर्गेनिक फूड मटेरियल से जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी का यूज करके फूड मटेरियल का सिंथेसिस किया, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो द कीमो ऑटोट्रोप्स. दैट्स मींस द केमिकल एनर्जी को यूज करके ये फूड मटेरियल सिंथेसिस करते हैं. अब सपोज अभी क्या थी यहाँ पर? एरोबिक कंडीशंस थी. अब सपोज यहाँ पर क्या हो गई? एनारोबिक कंडीशंस आ गई. क्या हो गई यहाँ पर? एनारोबिक कंडीशंस है. सो एनारोबिक कंडीशंस के केस में ये क्या करेंगे? सल्फर जो है, इस सल्फर को एनारोबिक कंडीशंस के केस में क्या करेंगे? इसका रिडक्शंस करेंगे, रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करके ये फॉर्मेशंस करते हैं किसका? H2S का. सो इस तरीके से थर्मोएसिडोफाइल्स हाई टेम्परेचर और लो पीएच पर भी सर्वाइव कर पाते हैं. इसीलिए हम इन्हें कहते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स. Thermo means the temperature, acido means the acidic pH, that means the low pH. High temperature means the 80 degree centigrade, low pH means the 2 pH पर भी survive कर रहे हैं. Clear?
Okay, the most common example of the thermoacidophiles is the thermoplasma and thermoproteas. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है थर्मोएसिडोफाइल्स के। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, मेथेनोजन, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। आई होप यहां तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है, सो लाइक, शेयर and subscribe my channel with your friend. Thank you very much.